हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आज हम लोग एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं भारत के संविधान पर। यह लेक्चर सीरीज जुडिशरी एग्ज़ाम और एपीओ एग्ज़ाम, साथ ही साथ लॉ से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक पेपर होता है, समान रूप से उपयोगी होगा। यदि यह लेक्चर सीरीज आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग सबसे पहले बेयर एक्ट को रीडिंग करेंगे, देखेंगे, उसके लैंग्वेज को समझेंगे। उसके बाद हम उसकी डिटेल स्टडी की तरफ चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा बेयर एक्ट क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा बेयर एक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत होता है प्रियम्बल से, जिसे हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। सबसे पहले हम प्रियम्बल को रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसके डिटेल स्टडी की तरफ चलेंगे। तो देखिए, We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें यह डेट याद रखनी होगी, 26 डे ऑफ नवंबर। इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, इनेक्ट हो चुका था। हम लोगों ने इस डेट को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी कर लिया था, परंतु हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यह कंफ्यूज नहीं करना है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, परंतु लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शब्द जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय नहीं था, बाद में इसे अमेंड करके जोड़ा गया है। यह कब अमेंड करके जोड़ा गया है? हमारे संविधान को कई बार अमेंड किया गया है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। यह अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट, 42वां संशोधन था, जब सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्दों को हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया है। यह देखिए फ्रेंड्स, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। यह 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। यह डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। सोशलिस्ट सेकुलर शब्द कब अमेंड किया गया था? 1976 को। किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये शब्द यह डेट याद रखना है आपको। अब चलिए हम लोग इसके डिटेल स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रियम्बल, जिसे अभी मैंने रीडिंग किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic,
तो चलिए फ्रेंड्स, इसके एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ये सब एक एक शब्द करके हम लोग एक एक करके डिटेल स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रियम्बल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। द प्रियम्बल इंडिकेट दैट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हमारा प्रियम्बल यह साफ बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग। हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है, शुरुआत इसी शब्द से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनैक्ट, ये शब्द है प्रियम्बल का। हम भारत के लोग संविधान को एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं। यानी कि संविधान का जो सोर्स होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स होगा, हम भारत के लोग होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। The preamble indicate clearly that it is the people of India who have adopted, enacted and given to themselves to the constitution. प्रियम्बल साफ साफ बताता है कि पीपल ऑफ इंडिया who have adopted, enacted the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना, इनेक्ट करना कौन करता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए भारत का संविधान का सोर्स भारत के लोग होंगे। द प्रियम्बल सेट आउट द एम्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। साथ ही साथ प्रियम्बल को देखने से एक और बात पता चलती है कि भारत के लोगों का एम क्या है, उनके एस्पायरेशंस क्या है, क्या चाहते हैं वो, उनका लक्ष्य क्या है, आशाएं क्या है। These have been translated into various provisions of the Constitution. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो इसके कई सारे आर्टिकल में यह साफ झलकेगा कि भारत के लोग चाहते क्या हैं, कैसा देश चाहते हैं। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है और यह बात प्रियम्बल में भी झलकती है। तो चलिए प्रियम्बल के शब्दों को हम लोग डिटेल में थोड़ा स्टडी करें। पहला वर्ड हम लोग जो देखेंगे वह है सॉवरेन। सॉवरेन स्टेट किसे कहते हैं, सॉवरेन का मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वेयर देयर रिसाइड्स विद इन इट सेल्फ अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर। जब कोई देश सुप्रीम होता है, जब किसी देश के पास एब्सोल्यूट पावर होता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, उसके ऊपर और कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होती है, वह खुद में सुपीरियर अथॉरिटी होती है। उसके इंटरनल मैटर में, उसके एक्सटर्नल मैटर में वह खुद निर्णय लेता है, तब कहते हैं वह देश सॉवरेन होता है। इंडिया हैज फुल अथॉरिटी इन ऑल इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया के इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, उसके लिए फुल अथॉरिटी है इंडिया के पास। एंड हैज नॉट टू बाउ टू एनी आउटसाइड सुपीरियर पावर। इंडिया को किसी भी बाहरी सुपीरियर पावर के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी भी इंटरनल मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए। हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारे देश के अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, हमारे देश की भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए हम कौन सा रूल बनाएं, कौन से कानून बनाएं, यह हम तय करेंगे। कोई बाहरी देश हमें यह नहीं बताएगा। इसे कहते हैं फुल अथॉरिटी, सुप्रीम, एब्सोल्यूट पावर। इसी को सॉवरेन स्टेट कहा जाता है। सोवरेनिटी इन इंडिया वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, याद रखना है। सोवरेनिटी इन इंडिया वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों में ही सोवरेनिटी है, क्योंकि भारत के लोग ही चुनाव के द्वारा अपने लीडर को चुनते हैं और वो लीडर भारत के लोगों के लिए कानून बनाते हैं। इनडायरेक्टली भारत के लोग खुद अपने आप के लिए कानून बनाते हैं। इसलिए
इन्हें ऑब्सोल्यूट पावर, सुप्रीम पावर कहते हैं। इसलिए इंडिया सॉवरेन है, सॉवरेन स्टेट है। नेक्स्ट फ्रेंड, डेमोक्रेटिक। The term democratic indicates that the source of power of the government rests in its people. Again, source of constitution देखें तो people of India, अगर sovereignty देखें people of India, democratic देखें people of India। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं बचपन से, क्लास 6, 7, 8, 9 सब आप लोग पढ़े होंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट है तो उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में ऐसा ही गवर्नमेंट है, इसलिए भारत को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकुलर। The term secular means that state does not recognize any religion and is neutral in the matter of religion. It treats all religious equally. Secular का मतलब क्या होता है? Secular means the state does not recognize any religion. State का कोई अपना religion नहीं होता है और यह neutral होता है religion के प्रति। इसका मतलब यह सभी रिलीजन को एक जैसा देखता है। इसको नेगेटिव अर्थ में नहीं देखना चाहिए फ्रेंड्स, कि मेरा तो कोई भी रिलीजन ही नहीं है। नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हम सभी रिलीजन को एक नज़र से देखते हैं। हम इसे पॉजिटिव वे में देखेंगे। एक केस आया था SR बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। कहा गया कि सेकुलर, क्योंकि सेकुलर तो पहले से नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, यह सेकुलर शब्द बाद में लाया गया है, 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो क्या उसके पहले 1976 के पहले जब हमारा सेकुलर वर्ड नहीं शामिल किया गया था, तो क्या हमारा देश सेकुलर नहीं था? फ्रेंड्स, SR बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया दैट द सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि वो शब्द नहीं है तो फिर हमारा देश सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, जिसे हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, जिसे हम हटा नहीं सकते हैं संविधान से। जब संविधान से हटा ही नहीं सकते हैं तो जोड़ कैसे सकते हैं? सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है, लेकिन सेकुलरिज्म तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे घर, घर के पिलर, घर की बुनियाद, वह बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे आप बदल नहीं सकते हो। घर के अंदर रखे गए सामान को आप बदल सकते हो, कुछ सामान उसके अंदर रख सकते हो, कुछ सामान को उससे निकाल सकते हो, अपनी जरूरत के अनुसार, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन घर की बुनियाद को कैसे बदलोगे? घर की बुनियाद बेसिक स्ट्रक्चर है, घर की बुनियाद हटाने से घर गिर जाएगा। उसी तरह से संविधान का भी बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, सेकुलर उनमें से एक है। यह बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हम बाद में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, और सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और बात हम लोग देखेंगे, अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहा था कि सेकुलरिज्म हैज ए पॉजिटिव मीनिंग एंड इट्स मीन्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड डिफरेंट रिलीजन। इसका ये मतलब नहीं है कि सेकुलरिज्म देश का कोई धर्म ही नहीं है। स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन, इट डजंट मीन दैट स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है। नहीं, स्टेट सभी रिलीजन को एक नज़र से देखता है, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट देता है। पॉजिटिव वे में देखना चाहिए इसे।
अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था, हम सेकुलरिज्म को नेगेटिव मीनिंग में नहीं देखेंगे कि हम किसी धर्म को ही ना मानें, हम इसे पॉजिटिव मीनिंग में देखेंगे कि हमारा नजरिया सभी धर्मों के प्रति एक होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं सोशलिस्ट। ये शब्द भी हमने जैसे बताया 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, यह भी शब्द पहले नहीं था। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है? सोशलिज्म मीन्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। लोगों का रहन सहन, कोई अमीर है कोई गरीब है, इनइक्वालिटीज, लोगों के बीच का जो स्टेटस है वो स्टेटस को दूर करना, दैट इज सोशलिज्म। कोई भी अब वो स्टेटस कोई जरूरी नहीं है कि कोई अमीर और गरीब ही हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे कोई बोलते हैं दलित है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई ब्राह्मण है। देश की नज़र में सब इंसान है, देश की नज़र में कोई दलित ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, देश की नज़र में सब इंसान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट में विश्वास करता है, सोशलिज्म में विश्वास करता है। सोशलिज्म का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, हम किसी भी तरह से लोगों के बीच में भेदभाव ना करें। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था दैट द बेसिक पर्पस ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? हम एक अच्छा जिंदगी दे सकें लोगों को, हम रहन सहन एक उच्च कोटि का रहन सहन दे सके जहां पर सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रह सकें। यह होता है सोशलिस्ट का मतलब। नेक्स्ट, रिपब्लिक। द वर्ड रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द नेशन इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ए फिक्स्ड टर्म। कोई भी हमेशा के लिए कोई राजा नहीं बन जाएगा। हमारे देश में जब लीडर चुन करके आते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव हमेशा के लिए नहीं होते हैं, एक फिक्स टर्म के लिए होते हैं। जैसे हमारे देश में 5 साल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, यह फिक्स है। उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, फिर से वो इलेक्ट होंगे। हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिक्स है उनका टर्म 5 ईयर्स, फिर से उनका इलेक्शन होगा। तो इस तरह से रिपब्लिक कंट्री में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि वो फिक्स टर्म के लिए होते हैं। द वर्ड रिपब्लिक मीन दैट द हेड ऑफ द नेशन, हमारे देश का हेड ऑफ द नेशन कौन है? प्रेसिडेंट। दैट द हेड ऑफ द नेशन is an elected representative for a fixed term. He is usually called the president of the republic. कोई राजा नहीं है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। राजा हमेशा के लिए होते हैं, फिर राजा के बेटा राजा बनेगा। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? वह इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो फिक्स टर्म के लिए आते हैं। द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट हेरिडिटरी। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ऐसा नहीं है कि वो वंशावली चली आ रही है, वो हर 5 साल बाद चुनाव होगा। यह होता है रिपब्लिक। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ द पीपल। ये भी कुछ राइट्स हमारे प्रियम्बल में ही बता दिए गए हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन हमारा प्रियम्बल भी हमारे राइट को दिखाता है। प्रियम्बल लेज डाउन राइट्स विच पीपल ऑफ इंडिया आर इंटाइटल्ड टू। भारत के लोगों का क्या अधिकार होगा, यह प्रियम्बल भी बताता है। दीज आर गिवन इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड नॉट स्पेसिफिकली इन द फॉर्म विच हैज बीन मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग पार्ट 3 करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तब वहां पर देखेंगे पार्टिकुलर स्पेसिफिकली क्या क्या राइट हैं। लेकिन अभी हम लोग एक ऑब्जेक्टिव वे में
एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कुछ राइट दिए गए हैं प्रियम्बल के द्वारा, वो देख लेते हैं। जैसे जस्टिस, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, ये होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में। लिबर्टी, चाहे वो थॉट्स का हो, एक्सप्रेशन का हो, बिलीफ का हो, फेथ का हो, वर्शिप का हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी। हम इसके बारे में डिटेल स्टडी पार्ट 3 में करेंगे। फिर फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये हमारे राइट हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रियम्बल के बारे में एक और जानकारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट। कई लोगों का मानना है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो कई लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो इसके संदर्भ में कुछ केस है जो हम लोग देखेंगे। एक पहला केस है री बेरुबरी यूनियन केस। यह केस था 1960 को। इस केस में फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यह री बेरुबरी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह किस केस में बताया गया था? यह री बेरुबरी केस में बताया गया था, री बेरुबरी केस। यह केस कब आया था? 1960 को। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जो कि 1973 में दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, याद रखना है, अगर प्रियम्बल बताया, क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह किस केस में बताया गया था? तो री बेरुबरी यूनियन केस में बताया गया था। और अगर पूछा जाए कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह किस केस में बताया गया था? तो यह बताया गया था केशवानंद भारती केस में। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा तब तो इसे हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, और अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा तब हम इसे अमेंड कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में जब ये से बताया गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए। प्रियम्बल में आप बदलाव कीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। यह बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? हम जैसे अभी बताए थे, घर की बुनियाद, यह बेसिक स्ट्रक्चर है घर की। उस तरह से प्रियम्बल के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, हम बाद में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कई सारी गाइडलाइन है इसमें। सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे क्या होता है। हम बाद में इसके डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, ध्यान रखना है, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यह क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट टू, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव ना हो। एक और केस था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, अंतरंग भाग है, वो भाग को बदल नहीं सकते। उसे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से आप अलग नहीं कर सकते हो, वो इंटीग्रल पार्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर प्रियम्बल के ऊपर। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।